जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय। इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी भी त्रिभुज में अगर तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए हम लोग देर किए बिना इस प्रमेय को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और हमने इस तीसरी भुजा, ये पहली दूसरी तीसरी या पहली दूसरी तीसरी, यानी इसमें किसी को भी पहले दूसरी मान सकते हैं। तो हमने BC को तीसरी भुजा माना और इसके समानांतर D रेखा खंड खींच दिया और इसमें हमको सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, जो बहुत ही आसान है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले इसमें कुछ रचना होगी और कुछ से आधारभूत जो है कथन, जो प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है, उसकी यूज पड़ेगी। तो इसमें रचना क्या करना है, इन D से E पर एक हम लंब खींचेंगे और यह लंब इस त्रिभुज के लिए भी काम करेगा और इस त्रिभुज के लिए भी काम करेगा, तथा E से ये लंब AD पे खींचेंगे। यह लंब ADE तथा त्रिभुज DEB के लिए भी लंब का काम करेगा। तो इतनी तो रचना हो गई और B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। इतना काम इसमें करना है। इसको भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। दिया गया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें D समानांतर BC तथा D रेखाखंड AB को D तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। चलिए हमने जो रचना किया है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो रचना, EN लंब AB DM लंब AC खींचा, यानी EN लंब AD या AB और DM लंब AE खींचा तथा B को E से मिला दिया, D को C से मिला दिया। अब प्रमाण हमको क्या क्या मिलता है, चलिए किस त्रिभुज में काम करना है तो उसके पहले थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ये दो मुख्य बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा। एक, त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना। तो हम सभी पहले प्राथमिक कक्षाओं में यानी पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज की क्षेत्रफल कई स्थितियों में निकालते हैं। एक यह स्थिति है, एक यह है और एक यह है, और इसके अलावा एक हीरो सूत्र जो होता है जब तीनों साइड दिया रहेगा तब। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई और 1/2 इसमें लग जाएगा, यानी आधार और ये हो गया ऊंचाई। ऊंचाई क्या कहलाती है, यानी ऊंचाई जो है तीसरी शीर्ष यानी पहली दूसरी तीसरी या जो रेखा खंड है उसके ऊपरी जो शीर्ष है उससे एकदम आधार पे सीधा 90 डिग्री का जो कोण बनाती है जो रेखा, वही हमारा शीर्षलंब या ऊंचाई कहलाती है। इसमें भी पी क्यू शीर्षलंब हो जाएंगे और QR हमारा आधार हो जाएंगे। इस त्रिभुज में देखा जाए कि ये तो अधिकोण त्रिभुज है, तो ABC में यह कोण हमारा अधिकोण त्रिभुज है, तो इसमें हमारा शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर रहेंगे और यही कंडीशन इस वाले में लागू हो रहा है। तो एक यह हो गया, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एक यह भी इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोग कहते हैं कि यदि दो त्रिभुज जैसे यह त्रिभुज है एक ही समांतर रेखा के अंदर स्थित हो, जैसे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही रेखा खंड के अंदर है, तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे कि इसको पकड़ करके ऐसे खींचा जाए तो एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, तो इसका क्षेत्रफल भी इसके बराबर हो जाएगा। दोनों का यूज इसमें करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला तो कंठस्थ हो गया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ADE, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AR यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE 1/2 आधार AD
अगुणे सिस्टम ई एन या एन ई, इस त्रिभुज की बात है। पुनः अब डी बी ई या डी ई बी त्रिभुज को हम लोग कई तरह से पढ़ते हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 डी बी यानी डी बी अगुनी ऊंचाई, ऊंचाई हमारा एन ई, इस त्रिभुज के लिए भी हमारा ऊंचाई ई होगा, हमने लिख दिया। इसको समीकरण 1 और इसको 2। अब करना क्या होता है, ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में नीचे वाले से भाग देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1/2, यानी इस वाले क्षेत्रफल को हमने ऊपर लिख दिया, इस वाले क्षेत्रफल को नीचे लिख दिया, और 1/2 ए डी गुने ई एन और 1/2 डी बी गुने ई एन, ऐसे इसको हम कटाते हैं। तो इससे यह कट जाएंगे और इससे यह कट जाएंगे, तो हमें फाइनली मिलेगा ए डी बटा डी बी। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। पुनः इसी तरीके से अब त्रिभुज इसमें ए डी ई और ई डी सी में सेम यही प्रोसेस होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और बटा करेंगे। तो हमने यहाँ पे भी ए डी का क्षेत्रफल 1/2 ए ई अगुने डी एम कर दिया, और पुनः उसके नीचे वाला जो था, उसके नीचे वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था ई डी सी या सी ई डी, तो उसको भी हमने इस तरीके से निकाल दिया 1/2 ई सी गुने टी एम। पुनः अब समीकरण 4 में 5 से भाग देने पे, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं और क्या मिलता है। यह समीकरण ऊपर 4 है और नीचे वाला 5। चलिए भाग देंगे तो इससे यह कट जाएगा और डीएम से भी डीएम कट जाएंगे। ऐसे तो डीएम बहुत ही बलवान होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए ए ओ वाला डीएम नहीं है, ए ई बटा ई सी, इसको समीकरण हम 6 मानेंगे। अब आता है इस थ्योरम का प्रयोग। हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज किसी समांतर रेखाओं के बीच ऐसे स्थिर हो जिसका आधार एक ही हो, ऐसे इसमें कई त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगर आधार यह है, ये दोनों पैरेलल है, तो इस आधार पे एक इधर आ गए और एक यहाँ पे आ गए, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। या नीचे आधार रखेंगे तो बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर होंगे बी ई सी के क्षेत्रफल का। चलिए हम डी ई को सेम आधार मानते हैं और इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर लिखते हैं। तो यही फॉर्मूला यहाँ भी लिखा गया है, यानी बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। अब उसके बाद समीकरण 6 में इसको मान यानी सी ई डी को हटा देंगे और इसके स्थान पे बी डी ई रखेंगे। चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से यह कन्वर्ट हो जाएंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो ए हो जाएंगे ई बटा ई सी, जो ऊपर था हमको वही जो है हम नीचे लिख दिए। अब समीकरण 3 और समीकरण, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 7। और 3 और 7 जैसे देखा जाए तो 3 और 7 यहाँ पे है, समीकरण है 3 और ये समीकरण है 7। एरिया ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ डी ई बी, एरिया ऑफ बी डी ई। अच्छा खैर वही बात है, इसको हम डी बी ई लिखें, डी बी ई बी अच्छा है डी ई बी, दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों जब बाएं पक्ष बराबर हो गए तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। अतः समीकरण 3 और 7 का बायां पक्ष बराबर है, अतः दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटा
डी बी, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी, और इसी बात को ऐसे लिख दिया गया है। और बस यही था थेल्स प्रमेय। धन्यवाद।